नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है। इनफैक्ट एक और ट्रेडिंग मंथ खत्म हो चुका है, लेकिन मार्केट में कोई बड़ा मूव होता हुआ नजर नहीं आया है। तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आज की डेट पे हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो वीकली चार्ट पे क्लियरली दिखाई पड़ता है मार्केट बुलिश है। बियरिशनेस के कोई संकेत हमें फिलहाल नजर नहीं आते, लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट को जो ट्रिगर चाहिए, अभी मार्केट के पास वो ट्रिगर नहीं है। इसीलिए पिछले 8 हफ्तों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे कई बार सपोर्ट लिया है। ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 15,300 के आसपास का लेवल। वीकली RSI अभी भी 60 प्लस है, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। मंथली RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली RSI भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। मंथली RSI 70 प्लस है, तो क्लियरली मार्केट में बुलिशनेस हमें इंटैक्ट नजर आती है। लेकिन पिछले 2 महीनों की जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। अगर आप चार्ट स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा, जब छोटी कैंडल बनती है उसका मतलब है मूवमेंट कम हो गई है, और कंटिन्यूसली ऐसी छोटी कैंडल्स बनती जाती है उसका मतलब है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, और वो भी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर गिरावट हुई है उसके बाद ऐसी कैंडल्स बनती है तो तेजी के चांसेस होते हैं। अगर तेजी आई है उसके बाद ऐसी कैंडल्स बनती है तो गिरावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिलहाल हमें सबको पता है कि निफ्टी 50 में पहले तेजी आई है, उसके बाद ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आती है। तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गिरावट के चांसेस ज्यादा है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हमें 16,200 दिखाई पड़ सकता है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यह भी बताया था कि उसका रीजन हो सकता है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स हेवी वेट के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें तेजी देखने को नहीं मिली, बल्कि गिरावट देखने को मिली थी जब HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए थे। फिर भी मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया। तो ओवरऑल सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं, IT के, बैंकिंग के, रिलायंस के। अभी भी कोई हमें ट्रिगर देखने को नहीं मिला, तो ये ट्रिगर तो फेल हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा, गिरावट के चांसेस ज्यादा है, ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल आप चार्ट पर भी देख पाएंगे ये सिग्नल भी अच्छा नहीं है, लोअर हाईज और लोअर लोज बनते हुए नजर आते हैं। तो क्लियरली मार्केट में जो वीक बायस है बढ़ चुका है। डेली RSI भी हमें वीक होता हुआ नजर आता है। क्लियरली यहां पर हमें वीकनेस ही दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स आपको ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करना चाहिए। 15,200 के आसपास के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मेंटली 15,000 के लेवल के लिए भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब चलिए उन 3 शेयर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आज आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। 2035 का लास्ट रेट प्राइस है, 1% की गिरावट पे अवेलेबल है। सेक्टर का PE 19 है, जबकि रिलायंस का PE रेशियो 27 है। हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 1.65 का PB रेशियो है। 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 0.34% का डिविडेंड यील्ड है, और 20 दिन के एवरेज डिलीवरी के बारे में बात करें तो वो भी काफी अच्छी है, 57% दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर गया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था जो कि 5 लाख करोड़ का आया है। तो क्लियरली 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया। प्रॉफिट तो उल्टा बढ़ गया है, 39,000 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़कर 49,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो क्लियरली दर्शाता है कि रेवेन्यू भले ही कम हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। सिंपल मतलब है मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही पॉजिटिव बात है। रिलायंस के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले 1 साल में स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। आप देख पाएंगे अगस्त टू अगस्त उसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया है, जो कि जरूरी भी होता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इतनी शानदार तेजी देखने को मिली है। 1000 रुपए के लेवल से हमें 2300 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आया। इतनी शानदार तेजी 1 साल में आई है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन होने में कोई बुराई नहीं है। कॉन्सोलिडेशन अच्छी बात है, और फिलहाल स्टॉक में एक्यूमुलेशन का अच्छा मौका नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया है। कई बार फिलहाल स्टॉक वहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 38 है, तो ऑफकोर्स यहां पर हमें ओवरसोल्ड टाइप की सिचुएशन होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई पड़ता है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी लेवल के आसपास आता है स्टॉक, वापस हमें तेजी भी दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी स्टॉक को खरीदते हैं तो ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है।
दूसरा स्टॉक है HDFC लिमिटेड, 2441 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 1% ऊपर है। सेक्टर का पी रेशियो 26 है जबकि HDFC लिमिटेड का 23 है। लेकिन ये एक फाइनेंशियल स्टॉक है, हाउसिंग कंपनी है, तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2.69 का प्राइस टू बुक रेशियो है जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रीजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नज़र नहीं आता। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 4,40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.94% का डिविडेंड यील्ड है, ऑलमोस्ट 1% है। 20 डेज का एवरेज डिलीवरी भी बहुत ही अच्छा है, 68% की डिलीवरी दिखाई पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। पिछले एक साल की सिचुएशन आप देख सकते हैं, रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमें डिप देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक में आपको प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है, इनके बिजनेस पर प्रेशर आपको ज़्यादा नजर आता है। ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली बड़ी कंपनीज को प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर होता है, भले ही वो 1-2 साल तक अंडर परफॉर्म करते हैं। सिंपल रीज़न है क्योंकि जो दूसरी छोटी कंपनीज होती है कई बार वो सहन नहीं कर पाती है, इनका जो प्रेशर होता है सेक्टर पर वो सहन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि बड़ी कंपनीज के अपॉर्चुनिटी हो जाती है, उनके पास कैश होता है, वो छोटी कंपनीज का मार्केट शेयर इजीली कैप्चर कर सकते हैं। HDFC के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेटिंग करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे पिछले 7-8 महीनों में स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं और पिछले मार्च से करके बात करें तो आप देख पाएंगे मार्च से जुलाई भी एंड हो चुका है, कितनी टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2400 से करके 2600, ये 200 रुपये का जोन हो गया है, पूरा 10% का जोन भी नहीं है, इतना टाइट रेंज यहाँ पर HDFC लिमिटेड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली RSI के बारे में बात करें तो डेली RSI 40 के आसपास, जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वापस हमें तेजी देखने को मिल जाती है और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आता है 50 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें कई बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया, वापस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है और पुराना ऑल टाइम हाई भी आप देख सकते हैं, वो भी इसी लेवल के आसपास का था। तो टेक्निकली ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा प्राइस नजर आता है। तीसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, 1654 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 1% ऊपर है। सेक्टर पी रेशियो 28 है जबकि कोटक का 33 है, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक है तो पीबी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.43 का प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अपने सेक्टर में हमें टॉप पर ही दिखाई पड़ता है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबके जो प्राइस टू बुक रेशियो है वन ऑफ द हाईएस्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 3,28,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0 है, एवरेज डिलीवरी 64% है जो कि काफी अच्छी नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, क्लियरली ग्रोथ पार्ट पर है, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। कोटक के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 1700 का लेवल आप देख पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कई बार यहां पर कंसोलिडेट किया, लगभग यहां पर 4-5 महीने निकाल दिए और इसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये जो लेवल था वो टूटता हुआ नजर आया है, गिरावट देखने को मिली है, तो स्टॉक ऑफकोर्स वीक होता हुआ नजर आया है। लेकिन ऐसे जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जब यहाँ पर ऐसी कोई गिरावट होती है तो ऑफकोर्स वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। RSI 35 हो चुका है तो क्लियरली यहां पर वीकनेस ज्यादा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट में भी वीकली RSI 41 पर आ चुका है। बहुत कम बार ऐसा हमें दिखाई पड़ता है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनके वीकली RSI आपको 40 के आसपास नजर आते हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। ऑफकोर्स आपको डर्ट चिप वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो ऑफकोर्स अच्छे प्राइस पर ही मिलने वाला है। इसका सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, 100 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया, जनरली ये सपोर्ट लेता है अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर, लेकिन अगर ज्यादा गिरावट होती है तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1600 के आसपास का लेवल। तो ऑफकोर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। बैंक बहुत ही अच्छी है, ओवरऑल इसके एसेट क्वालिटी में ओवरऑल जो दूसरी बैंक से उसके मुकाबले कम आपको यहाँ पर वीकनेस दिखाई पड़ती है। कासा रेशियो वन ऑफ द बेस्ट है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म
टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर बनकर आता है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि तीनों के तीनों शेयर्स निफ्टी 50 का हिस्सा है। ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। निफ्टी 50 में एकदम कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। वो 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 2 महीनों में गिर चुका है, रिलायंस गिर चुका है, हम एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करें और भी कई शेयर्स हैं जो कि गिरते हुए नजर आए हैं। सिंपल रीज़न है, एफआईआईज का आपने एक्टिविटी देखा होगा, एफआईआईज लगातार माल बेचते जा रहे हैं। तो वो माल कहाँ पर बेचेंगे? जहाँ पर उनके पास ऑफकोर्स होल्डिंग होगी वहाँ पर बेचने वाले हैं। और जनरली एफआईआईज ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप में, वहाँ पर ज़्यादा होल्डिंग्स लेना पसंद करते हैं। कोटक बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी लिमिटेड, इनमें ज़्यादा होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। तो इसमें कोई फंडामेंटल इशू नहीं है कि ये तीनों स्टॉक्स इतने तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। सिंपल रीज़न यही है कि एफआईआईज अपना माल फिलहाल बेच रहे हैं, उनकी सेलिंग चल रही है, उनका टाइम सेल करने का चल रहा है, इसीलिए इन स्टॉक्स में गिरावट है। बाकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। ऑफ कोर्स आपका व्यू कोई अलग हो सकता है, आपका रिस्क है, आपका पैसा है, डिसीजन भी हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।